हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का कंटेंट शेयर करने वाला हूं, व्हिच इज पेपर नंबर 13 ग्रुप 3 सीएमए फाइनल, राइट, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022, राइट। तो ये जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है कॉर्पोरेट लॉ एंड सेकंड है इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशंस, राइट। कॉर्पोरेट लॉ एंड इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशंस, तो ये बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, वो इसलिए कि यहाँ पर हम लोग आराम से प्लानिंग करके पढ़ सकते हैं इस सब्जेक्ट को इन ऑर्डर टू सिक्योर एग्जामिनेशन, राइट। तो सेक्शन ए में आ गया आपका कॉर्पोरेट लॉ, विच इज वेटेज अबाउट 60 मार्क्स, एंड सेक्शन बी दैट इज इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशंस कैरीज 40 मार्क्स, राइट। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को फॉलो करना है कि हाउ टू गिव मोर फोकस टू व्हिच सब्जेक्ट। तो लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो फर्स्ट सेक्शन ए इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट लॉ, राइट। यहाँ पर आपको मिलेगा 60 मार्क्स, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर 60 मार्क्स मिलेगा। तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज द कंपनी एक्ट 2013, देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पर 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। द कंपनी एक्ट 2013 जिसका वेटेज है अप टू 40 मार्क्स। तो मैक्सिमम फोकस कॉर्पोरेट लॉ के अंदर यहाँ पर देना चाहिए, द कंपनी एक्ट 2013 में, राइट, बिकॉज इट्स कैरीज अबाउट 40 मार्क्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू फोकस द कंपनी एक्ट 2013। देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, यहाँ पर 10 मार्क्स मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये न्यूली एडेड हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को ऐसे ही फॉलो करना है, और यहाँ पर एक गुड स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमको पूरे के पूरे 100 मार्क के पीछे ना भागते हुए 80 मार्क्स अगर अच्छे से भी प्रिपेयर करें तो फिर वहाँ पर भी एग्जामिनेशन आ सकता है। वो इसलिए कि यहाँ पर सिलेबस 22 के अंदर ऑलरेडी गिवन दैट ईच एंड एवरी टॉपिक का वेटेज कितना होना चाहिए, राइट। तो अकॉर्डिंगली हम अगर चाहे तो कौन सा टॉपिक को स्किप करें ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। तो यहाँ पर द कंपनी एक्ट 2013 को हमको ज़्यादा फोकस देना है, यहाँ पर मिलता है 40 मार्क्स। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 10 मार्क्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पर 10 मार्क्स मिलता है, राइट। तो अकॉर्डिंगली हमको ऐसे ही फॉलो करना है। Then section B, which is called economic law and regulations, which is carries up to 40 marks. Economic law and regulations carries about 40 marks, right. Again इसको कितने टाइप के डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। ये वास्ट है, थोड़ा सा वास्ट है, तो अकॉर्डिंगली हमको प्लानिंग करना है कि which topic we need to study well and which topic we need to be skip, right। तो यहाँ पर सेबी रेगुलेशन, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी रेगुलेशन में 10 मार्क मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है, राइट, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए। सेबी रेगुलेशंस यहाँ पर 10 मार्क मिलता है। ना कंपनी नहीं, सॉरी, ये कॉम्पिटिशन एक्ट, ये है आपका द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जिसमें 5 मार्क मिलता है। तो यहाँ पर ये कंपनी एक्ट नहीं है, कॉम्पिटिशन एक्ट, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, यहाँ पर मिलता है 5 मार्क्स। देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, यहाँ पर मिलता है 5 मार्क्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देन लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पर 3 मार्क्स मिलता है। ऑन लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर, यहाँ पर 2 मार्क्स मिलता है। मतलब इन 2 टॉपिक में आपको 5 मार्क्स मिलता है, 5 मार्क्स। लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर एंड लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर, इन 2 टॉपिक को मिलाकर 5 मार्क्स मिलता है, राइट। देन स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू MSME सेक्टर, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि ये न्यूली एडेड हुआ है, ये न्यूली एडेड हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 5 मार्क्स मिलता है। स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू MSME। MSME क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। MSME फुल फॉर्म इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, राइट। MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यहाँ पर मिलता है 5 मार्क्स। अगेन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप नहीं कर सकते। देन लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी, ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट। बिकॉज as you know in present situation there are so many types of fraud arises. So in that case, laws and regulations related to cyber security and data privacy is very important to know. Laws and regulations related to cyber security and data privacy is very important to know, right. Then laws and regulations related to anti money laundering, right. तो ये भी important है। राइट, यहाँ पर आपको मिलता है 5 मार्क्स। लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ऐसे ही हमको प्लानिंग करना है। सेक्शन ए के अंदर 60 मार्क मिलता है और वहाँ पर सिर्फ कंपनी एक्ट में मिलता है 40 मार्क्स। तो मैक्सिमम फोकस सेक्शन ए के अंदर यहाँ पर देना चाहिए द कंपनी एक्ट 2013 में, राइट। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, यहाँ पर 10 मार्क्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पर 10 मार्क्स मिलता है। सेक्शन बी के अंदर 40 मार्क्स मिलता है और यहाँ पर सेबी रेगुलेशंस में 10 मार्क मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर 10 मार्क्स मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, यहाँ पर 5 मार्क्स मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, 5 मार्क्स। लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर 3 मार्क्स। लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर 2 मार्क्स। स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस related to MSME sector. MSME means Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, यहाँ पर मिलता है 5 मार्क्स। Laws and regulations related to cyber security and data privacy, यहाँ पर 5 मार्क्स मिलता है। And laws and regulations related to anti money laundering, यहाँ पर मिलता है 5 मार्क्स, राइट। तो ऐसे ही हमको अच्छे से सिलेबस को अच्छे से जानना ज़रूरी है। और अगर सिलेबस हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, वी कैनॉट सिक्योर गुड मार्क्स इन लॉ एंड एथिक्स, राइट। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, सिलेबस को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। वी मस्ट नो सिलेबस एंड कंटेंट, वी मस्ट नो सिलेबस एंड कंटेंट वेरी वेल in order to secure good marks, right? So corporate and economic law broadly divided into two types. One is section A and another one is section B. Section E is all about corporate law. Section B is all about economic law and regulations. Corporate law के अंदर 60 मार्क आता है, इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशन में 40 मार्क्स, राइट। तो अकॉर्डिंगली हमको ऐसे ही प्लानिंग करना है कि कैसे हम लोग किस टॉपिक के अंदर ज़्यादा फोकस देना है, राइट। और
फाइनल के अंदर जो लॉ होता है वो वास्ट होता है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट लेवल, इसलिए हमको क्या करना है ना, पूरा प्लानिंग करके स्मार्टली टॉपिक सिलेक्शन करना है, so that we can easily within time we can able to read the entire subject and also able to secure good marks, right? So this is it all about corporate and economic laws. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.